हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक आप सबके लिए लेके आए हैं, जो कि इनकम टैक्स रिलेटेड। अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, या फिर अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से, अगर आप टैक्स स्लैब की कैटेगरी में पढ़ते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न इज़ अ फॉर्म दैट एन इंडिविजुअल सबमिट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया टू फाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड टैक्सेस पेबल ड्यूरिंग दैट ईयर। आपको अपने इनकम सोर्स का वैलिड या फिर इनवैलिड सोर्स का जो इनकम सोर्स है वो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। अगर आप टैक्स स्लैब की कैटेगरी में पढ़ते हो तो उस साल का आप जो जितना भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स देने से देश चलता है, टैक्स देने से ही देश का डेवलपमेंट होता है, तो हमें टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स देने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि फॉर स्पीडी वीज़ा प्रोसेसिंग, इनकम टैक्स रिफंड, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस टू अवॉइड नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंशियल। तो इसके बारे में हम इस थोड़ी देर बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। द टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। एक्सेस टीडीएस क्लेम। अगर आपका टीडीएस या फिर आपका जो इनकम टैक्स ज़्यादा कट चुका है तो आप इनकम टैक्स फाइल करके गवर्नमेंट को बता सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना कटना चाहिए और कितना कट गया है। अगर आपका ज़्यादा इनकम टैक्स कट चुका है तो आप इसे एक्सेस टीडीएस क्लेम कर सकते हो। दूसरा है वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप एक वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो तो आपका आईटीआर क्लियर होना चाहिए या फिर आपका आईटीआर फाइल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वीज़ा एप्लीकेशन में अप्लाई करने में परेशानी होगी। नंबर 3, एस्टैब्लिशिंग लॉसेस। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो या फिर आप एक कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन खरीदते और बेचते हो, तो अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है और ज़्यादा बड़ा लॉस हो चुका है तो इस लॉस को आप इनकम टैक्स फाइल के द्वारा आप गवर्नमेंट को बता सकते हो कि मेरा लॉस हो चुका है। तो गवर्नमेंट आपका टैक्स, उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं होगा और ये लॉस अपना जो नेक्स्ट ईयर है उस ईयर पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चौथा, ए रिलायबल प्रूफ ऑफ एड्रेस। जैसे कि आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पासपोर्ट लाइसेंस होता है, वैसे ही एक आईटीआर फाइल का डॉक्यूमेंट भी एक रिलायबल प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ योर अर्निंग्स। जैसे कि आईटीआर फाइल करने से गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो इस सर्टिफिकेट से क्या होता है कि अगर आपका इनकम सोर्स वैलिड है या इनवैलिड, इससे आपका एक आइडेंटिटी मिलता है कि आपका सोर्स जो इनकम सोर्स है वो वैलिड है। तो आपको ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलता है। फॉर परचेजिंग हाई कवरेज इंश्योरेंस। अगर आपका आईटीआर फाइल नहीं है और अगर आप एक आईटीआर नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि 50 या 1 करोड़ वाला इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आईटीआर बेहद ही ज़रूरी है। एक क्रूशल डॉक्यूमेंट फॉर लोन एप्लीकेशंस। अगर आप एक बड़ा अमाउंट का लोन लेना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोन लेने से पहले बैंक ऑफिशियल आपका आईटीआर चेक करते हैं। अगर आपका आईटीआर फाइलिंग सब क्लियर है, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, तो आपका लोन प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। स्कॉलरशिप एडवांटेज। अगर आप एक स्कॉलरशिप या फिर स्कॉलरशिप की अप्लाई करना चाहते हो तो ये देखा जाता है कि कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका आईटीआर फाइल चेक करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फिर आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो क्लियर है कि नहीं, वैलिड सोर्स है कि नहीं, वो इस आईटीआर फाइल के द्वारा चेक किया जाता है। फंडिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स। अगर आप एक स्टार्टअप या फिर एक नया छोटा मोटा बिज़नेस या फिर बड़ा बिज़नेस आपके खुद के बिहाफ से खोलना चाहते हो या फिर ओपन करना चाहते हो, तो इसके रिगार्डिंग भी आईटीआर फाइल करना बेहद ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई भी आर्थिक सहायता गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से आपको नहीं मिलेगा। 10वां है कि बेनिफिट्स फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोफेशनल, जो कि होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो कि प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करते हैं या फिर खुद का बिज़नेस है, उनका कोई भी एक ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ नहीं होता कि आप उनका इनकम सोर्स कहाँ है, इस इनकम सोर्स क्या है। तो आईटीआर फाइल करने से उनका जो इनकम सोर्स है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड हो जाता है। हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर भी उनका जो आईटीआर फाइल करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उनका सोर्स क्या है, इनकम सोर्स क्या है, अच्छा सोर्स है या बुरा सोर्स, उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग एंड इनकम टैक्स। तो
इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप एक इंडिया के गुड सिटीज़न हो तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स अगर आप फाइल करते हो तो आपको तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही। आपको इस सर्टिफिकेट आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर डिफरेंट पर्पस में आप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप एक गुड सिटीज़न हो तो आपके दिए गए इनकम टैक्स से हॉस्पिटल, फिर इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़, इसके साथ साथ जो हाई क्लास जो हॉस्पिटैलिटी, इसके साथ साथ देश की उन्नति और प्रगति के लिए ये इनकम टैक्स हमको जमा करना ही पड़ता है और जमा करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आप कहाँ पर जाके आप इनकम टैक्स फाइल करें, तो इसका एकमात्र ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेरीफाइड वेबसाइट है, जो कि है www.incometax.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल कर सकते हो। दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको दिखाने के लिए मैं जो इनकम टैक्स इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, मैंने इसको ओपन कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो शो हो रहा है कि 5.83 करोड़ ITR हैव बीन फाइल्ड टिल 1 PM टुडे 30 जुलाई। तो आज तक, यानी कि आज जो 30 जुलाई है, वो दोपहर 1 बजे तक लगभग 5.83 करोड़ का एक मैसिव ITR फाइल हो चुका है। और इसका सबसे जो मेन पॉइंट है वो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। तो आपके पास लगभग एक दिन या फिर आप कह सकते हैं 24 से 36 घंटा आपके पास है ITR फाइल करने के लिए। तो ज़रूर आप ITR फाइल करें। अगर आप उस इनकम टैक्स या फिर टैक्स स्लैब में पढ़ते हैं, अगर आप एक प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हो, तो प्लीज़ अपना ITR फाइल करें। ITR फाइल करने से आपको बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको देश के प्रगति में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप प्लीज़ इस जो यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है cpc.incometax.gov.in, आप इस पर भी लॉगिन करके इसका असिस्टेंस ले सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।